45 के ऊपर पावर लगा दो 2, 45 मल्टीप्लाई बाय 45, तो आंसर आएगा 2025। ठीक है। ये तो हमने देखा था कि ऑपरेशन कैसे अप्लाई होते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। अब हमें कैलकुलेटर जब बनाना है तो हमने दो चीज़ें, दो नंबर मांग लिए हैं और तीसरा हमने ऑपरेटर मांग लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा कोड लिखेंगे जिसमें क्या होगा कि पहला नंबर और सेकंड नंबर के ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई होगा जो हमने यहाँ पर ऑपरेटर में डाला है। जैसे मैंने यहाँ प्लस डाला था, तो जब मैं प्लस इंटर करूंगा तो फिर दोनों नंबर ऐड होंगे। अगर मैं माइनस इंटर करूंगा तो ये दोनों नंबर माइनस होंगे। अगर मल्टीप्लाई इंटर करूंगा तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे। तो ये चीज़ मैं यहाँ लिखूंगा नहीं यहाँ पर इस तरह से, बल्कि मैं आ, ऐसा कोड लिख रहा हूँ यहाँ पर कि जो मुझसे तीन चीजें पूछेगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर और ऑपरेटर यानी सिंबल, इन चार पांचों में से कोई सिंबल, और जो सिंबल में एंटर करूंगा इन दोनों के ऊपर वो उस सिंबल वाला ऑपरेशन अप्लाई कर देगा। ठीक है। क्वेश्चन कुछ पूछा हुआ? आपकी आवाज, मेरी आवाज, मेरा तो इंटरनेट बहुत तेज चल रहा है। आप देखो आपका वहाँ का इशू होगा। अच्छा, अब वो लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी को कोई समझ आ रहा है क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम? कि हम पहले नंबर और सेकंड नंबर पे इनमें से कोई एक ऑपरेशन अप्लाई हो जो हम एंटर कर रहे हैं। पहले दिखा दो, देखो रन कैसे करेगा कोड ये। अब ये तीन लाइन क्या करेंगी, तीन लाइन ये पूछ रही है, फर्स्ट नंबर डालो, 2 डाला, फिर पूछेगा सेकंड नंबर डालो, 3 डाला, अब पूछेगा ऑपरेटर डालो। इन चारों में, इन 6 में से कोई एक, 7 में से कोई ऑपरेटर यूज करो। तो मुझे प्लस करना है, प्लस यूज करूंगा, एंटर करेंगे। अब ये कोड खत्म हो गया है, तीन लाइनें खत्म हो गई। मुझे आगे लिखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ आगे, कि इन दोनों के ऊपर प्लस अप्लाई हो जाए ऑटोमेटिकली। क्या करें फिर, बताओ कौन सी चीज यूज करेंगे हम, पाइथन की कौन सी फंक्शनैलिटी यूज करेंगे ये काम करने के लिए? मैं पीपीटी की बात करता हूँ, उस क्लास के बाद बताता हूँ आपको। तो मुझे कोई अभी ये बताए कि ये इसके बारे में, कि मैं लॉजिक क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पर, कि ऑटोमेटिकली जो है इन दो नंबर के ऊपर वही ऑपरेटर अप्लाई हो जाए जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, जो मैंने एंटर किया है। देखो लॉजिक ये बनेगी कि हम लेके यूज़ करेंगे कंडीशंस या ब्रांचिंग। हम लिखेंगे इफ़, अगर ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर क्या चीज़ है, जो आपने यहाँ सिंबल डाली है इस वेरिएबल के अंदर, सिंबल इंटर किए, नीचे प्लस इंटर किए, माइनस, मल्टीप्लाई, जो भी आप इंटर करोगे, तो वो जो इंटर करते हो आप वो सेव हो जाती है इसके अंदर। तो आप लिख रहे हो जो भी सिंबल इसमें सेव हुई है ऑपरेटर में, अगर वो बराबर हो, बराबर हो, अगर वो बराबर हो प्लस के, ठीक है, अगर वो सिंबल प्लस के बराबर है तो आप सिंपल क्या करो, आप कर दो प्रिंट, प्रिंट कर दो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। ठीक है। जो आपने दोबारा लाइन लिखी एलिफ, अगर ऐसा नहीं है, प्लस इंटर नहीं किया, एलिफ ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है उसमें उसने माइनस इंटर किया है, तो क्या कर दो, प्रिंट, प्रिंट कर दो फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। अगर इसने माइनस भी नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है, तो आप क्या कर दो, तो आप प्रिंट कर दो, तो आप प्रिंट कर दो यहाँ पर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। ठीक है। इस तरह आप सबके लिए बनाते जाओगे। इफ प्लस से शुरू किया, फिर माइनस, मल्टीप्लाई, फिर ये डिवाइड, इंटीजर डिवीजन, सॉरी फ्लॉट डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, पावर और मल्टीप्लस। ठीक है, ये सेम लाइन कॉपी पेस्ट करते जाओ। बस क्या होगा, यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो चेंज होते जाएंगे। जैसे मैं इसी को उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी के, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ तो सबके बार बार, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है। अब मल्टीप्लाई के बाद यहाँ सिंबल चेंज कर दो, तो डिवाइड, यहाँ कर दो डबल डिवीजन वाला, यहाँ कर दो पावर, और लास्ट रह गया अब
लास्ट हो जाएगा हमारा एल्स। जब हम लास्ट में यूज करते हैं, कंडीशन खत्म करते हैं, तो हम यूज करते हैं एल्स। एल्स, बल्कि सॉरी, एलिफ यूज करना पड़ेगा एल्स में, कुछ और कंडीशन आएगी यहाँ पर। मॉड्यूलस, और लास्ट में एल्स में लिख दो आप इनवैलिड ऑपरेटर। सही है। अब होगा क्या देखो, आपने फर्स्ट नंबर इंटर किया, सेकंड नंबर इंटर किया, थर्ड नंबर इंटर किया, सॉरी दो नंबर इंटर किए, फिर आपसे पूछा इसने कि इनमें से कोई सिंबल यूज करो। आपने कोई इनमें से कोई एक ऑपरेशन यूज किया, आपने प्लस यूज किया अगर, तो ये क्या करेगा कोड ये वाला, कि चेक करेगा अगर जो आपने इधर इनमें से कोई भी सिंबल डाली है, वो सिंबल अगर प्लस जैसी है, प्लस के बराबर है या प्लस की तरह है बिल्कुल, तो पहले नंबर जो आपने डाला है उसको और सेकंड नंबर जो आपने डाला है उन दोनों को ये ऐड कर देगा, प्लस करके आपको आंसर बता देगा। अगर ये ऐसा नहीं है, जो आपने जो सिंबल डाली है वो प्लस नहीं है, वो माइनस है, तो चेक करेगा कि ऑपरेटर माइनस के बराबर है। अगर है तो फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस कर देगा। फिर अगर ऐसा भी नहीं है, आपने सिंबल माइनस भी यूज नहीं की, प्लस भी यूज नहीं की, तो फिर चेक करेगा क्या ये मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा आपस में, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा सेकंड नंबर से। अगर ऐसा भी नहीं है तो चेक करेगा क्या ये आपने जो सिंबल डाली है वो डिवीजन है, तो ये दोनों को नंबर को डिवीजन कर देगा। सॉरी, यहाँ डिवीजन यूज करना, यहाँ भी ये मैंने किया नहीं है, दोनों डिवीजन आ गई। यहाँ पावर लगा दो और यहाँ पर मॉड्यूलस। जो सिंबल यहाँ है वो यहीं इनके बीच में भी वही यूज होगी, ये आ गई। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं कोड को होता क्या है, चलाते हैं। तो जब हमने कोड को रन किया तो ये पूछ रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में हम यहाँ डालते हैं 23, इंटर किया। अब ये पूछ रहा है सेकंड नंबर डालो, सेकंड नंबर में डाल रहा हूँ 34, इंटर किया। अब ये पूछ रहा है कि आप कोई ऑपरेशन सेलेक्ट करो, आप क्या करना है इन दो नंबर के साथ, इनको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो मैं पहले चेक करता हूँ ये दोनों नंबर को ऐड करने। इंटर किया तो देखो इसने बता दिया हमें कि 23 और 34 को अगर सम करोगे दोनों को तो आंसर आएगा 57। ठीक है, दोबारा रन करते हैं, दोबारा ये नंबर यूज करते हैं, 23, 34, और अब मैं माइनस करता हूँ। इंटर किया तो माइनस पे फंस गए, क्या हुआ इसमें? और गलती हो गई थी, कुछ नहीं, नहीं सही, सही है, फंस क्यों गया फिर ये? अच्छा, वो क्लास जो है ना बीच में कट गई थी, तो दोबारा एक मेरे स्क्रीनशॉट कर दो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर थे, हमने कोड लिख लिया पूरा। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये ऑपरेशंस काम कर रहे हैं। तो पहले मैंने नंबर लिखा था 23 और सेकंड नंबर लिखा 34। उसके बाद हमने इसमें हमसे पूछ रहा है कि ऑपरेशन बताओ कि ऑपरेशन क्या है आपका। तो मैंने इसमें ऑपरेशन ऐड किया, मुझे इन दोनों को माइनस करना है, माइनस ऐड किया, इसे इंटर किया, तो ये बता रहा है देखो कि अगर आप 23 में से -34 करोगे तो माइनस का 11 आंसर आएगा। सही है। अच्छा, आपको अगर 34 में से माइनस करना है 23 को, तो आप पहले 34 लिखो, फिर 23 लिखो, फिर आप यहाँ पर माइनस डालो, तो अब ये 34 में से 23 को माइनस करेगा, तो देखो आंसर 11 आ गया। सही है। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर को, कोई दो नंबर से मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो यहाँ 3 लिखो, ये देखो आंसर आ गया। सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई बताओ, साइन क्या कौन सा लगाओ, मल्टीप्लाई करना है, इंटर करो, तो 2 × 3 6 आंसर आ गया। आपको चेक करना है कि अ, ये क्या है। ठीक है, आपको चेक करना है कि डिवाइड करना है दो नंबर्स को, तो दोबारा रन करो कोड को। यहाँ नंबर डालो पहला, 6 को डिवाइड करना है मुझे 2 से, तो और डिवाइड के लिए सिंबल डालो, ये सिंबल डिवाइड की, इंटर किया, ये देखो आंसर आ रहा है 3। ठीक है, इस तरह आप सारे ऑपरेशन इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा कैलकुलेटर बन गया है। पाइथन में कैलकुलेटर ऐसे ही बनता है। अब आप सोचेंगे सर कैलकुलेटर में तो हमारे पास वो बड़ा अच्छा सा
स्क्रीन स्क्रीन आती है जिसके ऊपर नंबर्स होते हैं, उसको टाइप करते हैं और ऑपरेटर डालते हैं। तो वो असल में ग्राफिक्स GUI डेवलप करना पड़ता है उसके लिए। वो तरीका भी है, उसको भी हम करेंगे इंशाल्लाह। इसको सेव रखो इस प्रोजेक्ट को। आगे चल के जब हम दोबारा आएंगे डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर पाइथन में, तो हम एप्लीकेशन एप्स डेवलप करेंगे खुद से अपने, और उनमें हम ये जो हमारा कोड दिखा है सारा अभी हमने, इस कोड को हम उस वक्त यूज़ करेंगे अपने कैलकुलेटर बनाने के लिए। कैलकुलेटर बाहर से उसकी स्क्रीन होगी, और उस स्क्रीन के पीछे ये कोड हम कॉपी कर देंगे। इस स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे हम लोग पूरा, कि वो कैसे चीज़ें काम करेंगी, लेकिन बैक एंड पे ये वाला कोड इस्तेमाल होगा। इसमें कोई सवाल है तो पूछो। क्लियर है सारा, ये सवाल है तो पूछो। जो भी सवाल है पूछो। क्लियर है। ठीक है। अ, खलील अहमद, देखो मसला ये है कि आप पहले पुरानी क्लासेस लो, इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट हम पढ़ें। हमें यहाँ तक पहुँचने में 10 दिन लगे, 10-12 दिन लगे। तो उन क्लासेस में कुछ क्लासेस देख लो पुरानी, तो फिर ये समझ आ जाएगा आपको कि हो क्या रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ भी, एक और अनाउंसमेंट है कि कल से मैं एक और कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोग 9 बजे पाइथन क्लास होती है, तो 9:45 हम लोग उसकी क्लास करेंगे। उस कोर्स का नाम है मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग की क्लासेस स्टार्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग 20 क्लासें करेंगे। 20 क्लासें भी काफ़ी हैं, उसमें सब कुछ कवर कर लेंगे मशीन लर्निंग में। ठीक है। तो मशीन लर्निंग क्या चीज़ है? बहुत कमाल की चीज़ है, जो शायद हमें अपने लेवल पे तो पता भी नहीं था कि मशीन लर्निंग क्या होती है। तो अगर आप सीख लेते हो उससे तो बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे चल कर। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी भी एक बड़ा अच्छा एक कंपटीशन हो रहा है इंटरनेशनल, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को पाइथन अभी आती नहीं, वरना मैं आपको वो कोर्स करवाता। ठीक है। तो जिन लोगों ने पाइथन नहीं भी सीखी, तो आप लोग वो कोर्स ज्वाइन करो। और मशीन लर्निंग का तो शुरुआती चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, फिर आगे चल के फिर पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी जब हम कोड लिखेंगे। तो फिर हम उसको भी उस वक्त तक, उससे पहले आप कवर कर लेना सारी चीज़ें, पाइथन की जो चीज़ें पढ़ी हैं हमने। ठीक है। मैं ये दोनों फाइल्स को मर्ज करके, जो आज की रिकॉर्डिंग है और कल की रिकॉर्डिंग है, उसको भी अभी अपलोड कर दूंगा आधे घंटे तक। तो आप उससे देख लेना पूरा। तो आज के लिए काफ़ी है, ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो गया कैलकुलेटर वाला। अब कल की क्लास में हमें एक और प्रोजेक्ट करना है। कोशिश करेंगे उसे ख़त्म कर लें कल कल की क्लास के अंदर ही। वो मैंने सोचा था, प्रोजेक्ट क्या सोचा था मैंने करने का, एक तो एक मिनट। कैलकुलेटर हो गया हमारा, और बैंक सिस्टम हम लोग कर रहे थे, वो हम करेंगे तीसरी क्लास में इसके बाद। इससे पहले एक मुझे चीज़ और करवानी है इनको, प्रोजेक्ट, तो मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा क्या था। चलो मैं देखता हूँ, मुझे वो अभी नाम याद नहीं आ रहा। मैंने सोचा था आप लोगों को करवाने का उसका। तो कल उसे देखते हैं, कल करते हैं उसे। हाँ, कल से मशीन लर्निंग क्लास भी होगी। 9 बजे की क्लास है, और 9:45 मशीन लर्निंग क्लास होगी। मशीन लर्निंग करो, ताकि मुझे एक टीम चाहिए जिसको मुझे उसको यूज़ करना है टीम को आगे चल के। हम बहुत बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं जो कॉलेज के स्कूल के लिए हैं, वो मेरे लिए नहीं है। तो अगर आप लोग थोड़ा सीख जाते हो मशीन लर्निंग और ये पाइथन वगैरह, तो फिर हम उनमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और आपका पोर्टफोलियो बहुत जल्दी बूस्ट करेगा। US की बहुत सारे हैकाथॉन्स आते हैं, वो तभी कर सकते हैं जब आपको ये चीज़ें आ जाएंगी सारी। ठीक है, तो आज क्लास खत्म करते हैं। मन की क्लास जो है SDG सबमिट की, वो हम कल करते हैं। मैं PPT बना रहा हूँ अभी, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो फिर हम आप लोग अपनी PPT को थोड़ा सा उसके मुताबिक एडिट कर लेना। ठीक है।